आप अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज कर लोगे ना तो आप ऑप्शन भूल जाओगे, छोड़ दोगे ऑप्शन करना, इंट्राडे करना छोड़ दोगे। अभी तक मैंने कितनी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, किसी ने नहीं दिया ऐसा चीज, ऐसा कोई बताता ही नहीं है। सब अपना अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, लोगों को गलत सलत प्रॉफिट दिखा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, टाइम फॉर स्टॉक की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं काफी अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूं किसी भी स्टॉक को सर्च करने के लिए और शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन मैं आज आपको वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके बारे में मैंने पिछली कुछ वीडियोज में आपसे जिक्र किया था। तो आज की वीडियो मोस्ट इंफॉर्मेटिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है वो काम की वीडियोस तो हैं सारी, अगर आप उनको देख लोगे सीख लोगे काफी अच्छा, लेकिन उन सारी वीडियो का निचोड़ इस एक वीडियो में है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन काम की बहुत अच्छी वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ये कोई एडवांस यूजर के लिए नहीं है, बल्कि कोई बिगिनर्स हैं जिनको शेयर मार्केट में सिर्फ स्टॉक खरीदना और बेचना आता है, वो भी इस वीडियो देखने के बाद काफी आसानी से प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, आप कोई जॉब वाले हो या स्टूडेंट हो या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाते हो, दिन भर मार्केट में नजर नहीं गड़ा सकते हो, तो ये वीडियो आपके काफी काम की है, क्योंकि आप मात्र 5-10 मिनट में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर लोगे। साथ ही साथ जो आईफोन वाली बात मैंने कही थी उस टॉपिक पे भी बात करूंगा। देखिए, इस स्ट्रेटेजी के लिए आपने सबसे पहले एक काम करना होगा। जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद आपने गूगल में सर्च करना होगा, या फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे एक लिंक दिया है चार्ट इंक वाला। आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने एक लिंक दिया है चार्ट इंक वाला, उसमें 52 वीक ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाते हैं। आपने डेली मार्केट क्लोज होने के बाद एक बार उस वेबसाइट को विजिट करना है और उनमें उन स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है जिनमें अपर सर्किट लगा हो। इसके अलावा आपने गूगल में सर्च करना है टॉप गेनर्स। आपको मालूम ही होगा मार्केट कितना ज्यादा डाउन क्यों ना हो या फिर कितना अप क्यों ना हो, डेली कुछ ना कुछ टॉप गेनर्स भी होते हैं और टॉप लूजर्स भी होते हैं। तो आपने टॉप गेनर्स सेलेक्ट करने हैं। टॉप गेनर्स में भी आपने जिनमें हाई फ्लक्चुएशन है, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 10 स्टॉक तो आपने लिख लेने हैं। 52 वीक हाई जो मैंने आपको लिंक दिया है उससे और इनसे टोटल 10 स्टॉक आपने नोट कर लेने हैं। अब आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में और आपने एक एक करके सारे स्टॉक को सिलेक्ट करके उनका चार्ट देखना है। यानी कि 10 आपने स्टॉक सिलेक्ट किए थे, आपने पहला स्टॉक पकड़ना है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में उसका चार्ट देखना है और चार्ट में आपने देखना है कि मार्केट जब क्लोज हुई थी उस समय इसमें कौन सी कैंडल बनी थी। यानी कि अगर किसी में अपर सर्किट लग गया है तो वो डेड डैश हो जाता है, लेकिन आपने वाली कैंडल देखनी है जिसमें फ्लैक्चुएशन हुआ हो, यानी कि जिसमें ट्रेडिंग सेल और बाई हुई हो। तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जिसमें एक बुलिश कैंडल बनी हो, यानी कि आपके पास 10 स्टॉक थे, आपने एक एक करके सारे स्टॉक का चार्ट देखा और मान लीजिए आपने 10 में से 5 आपको एक ऐसे स्टॉक मिल गए जिनमें से एक बुलिश कैंडल बनी थी, तो बाकी जो 5 थे आपने उनको अपनी लिस्ट से हटा लेना है। एक आराम से इत्मीनान से कॉपी पेन पकड़िएगा, 10 स्टॉक लिखिएगा, 10 में के 10 स्टॉक को एक एक करके चार्ट चेक करिएगा। चार्ट में आपने चेक करना है ऐसा कोई स्टॉक जिसमें बुलिश कैंडल बनी हो। इसके अलावा 5 अब आपके पास कोई स्टॉक बच जाते हैं, तो अब आपने देखना है वो स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई पे टच हो। यानी कि आपने 52 वीक हाई चेक करना है 5 स्टॉकों का, एक एक करके 5 का चेक करना है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है कि आपने 52 वीक हाई किस तरह से चेक करना है करके। साइड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी, यहाँ पे मैं बता भी दूंगा कि आपने 52 वीक हाई किस तरह से चेक करना है। आपने सिंपली से गूगल में स्टॉक का नाम और शेयर प्राइस लिख देना है, जो चार्ट आएगा आपने स्वाइप लेफ्ट कर देना है और वहां पे उसका 52 वीक हाई और 52 वीक लिखा रहता है लो। तो आपने 52 वीक हाई वाले स्टॉक देख लेने हैं, सारे जितने भी 5 स्टॉक थे 5 के 5 स्टॉक के आगे उनका 52 वीक हाई लिख देना है। इससे क्या होगा, आपका एक चार्ट भी बनने लग जाएगा। अब आपने करना क्या है, उन 5 स्टॉक के चार्ट को भी एक बार बारीकी से देखना है। अब आपने यूज करना है हमारी 3 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी। 3 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी में दोस्तों मैं जो इंडिकेटर यूज करता हूं, वैसे मैं एक पर्टिकुलर इंडिकेटर किसी पे भरोसा नहीं करता हूं, आपने भी नहीं करना चाहिए।
तो मैं इसमें एक MACD यूज करता हूं, RSI यूज करता हूं, कभी मैं स्टॉक स्टिक और कभी मैं सुपर ट्रेंड यूज करता हूं, सुपर ट्रेंड 20 और 2 का। आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगता है आपने उस इंडिकेटर को यूज कर लेना। अगर आप EMA यूज करते हो, मूविंग एवरेज कोई भी आप यूज करते हो, तो आप 3 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी में उसको यूज कर सकते हो। अब आपने देखना है पहला तो एक बुलिश कैंडल, उसके अलावा आपने देखना है 3 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी। 3 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी में तीन के तीनों इंडिकेटर अप ट्रेंड को दर्शा रहे हों, यानी कि तीनों के तीन इंडिकेटर ये दर्शा रहे हो कि ये स्टॉक अब बढ़ने वाला है, बाई में ही है। तो आपने 5 स्टॉक में से अब आपके पास कोई ऐसा मिल जाते हैं 3 इंडिकेटर यूज करने के बाद कोई 2 स्टॉक या 3 स्टॉक भी ऐसे मिल जाते हैं जिसमें बुलिश कैंडल भी बनी हो, 3 इंडिकेटर जो है वो भी अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हो। तो अब आपने करना क्या है, उन 2 या 3 स्टॉक में से भी उनका चार्ट देखना है और उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएशन किस में हुई है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस में हो रही है, बायर और सेलर किस में। हालांकि किसी में अपर सर्किट लग गया होगा तो उसमें आपको सेलर नजर नहीं आएंगे। अब आपने उन 3 स्टॉक का एक बार न्यूज सर्च कर लेनी है। न्यूज अगर कोई ढंग की आई हो, उनका क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेना है और वॉल्यूम देख लेना है, बस हो गया। अब सपोज करिए आपके पास 2 ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जिसमें का आपको न्यूज भी पता चल गई हो अच्छी, उसके क्वार्टरली रिजल्ट आपको अच्छे चल गए हो, तो अब आपने इन 2 स्टॉकों में एंट्री मार लेनी है जो आपको सही लगे, जिनको अगर आपको लगता है कि आप इसको होल्ड भी करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, होल्ड भी कर सकोगे। तो अब आपने करना क्या है, डेली जब मार्केट क्लोज होने से पहले, ओपन होने से पहले 8:50 से पहले मान लीजिए आपने AMO लगा देना है उस स्टॉक पे जो आपने शाम को रिसर्च की थी। अब आपने AMO लगा देना है, मार्केट पे लगा देना है, आपने इंट्राडे नहीं करना है। AMO ऑर्डर में जाना, CNC के शेयर लेना और मार्केट में कर देना, क्वांटिटी लिख देना जितने भी आपको स्टॉक चाहिए होंगे अपने आप बजट के हिसाब से और स्वाइप कर देना। अब क्या होगा, 9:07 में सेटलमेंट हो जाता है मार्केट में और आपका जो स्टॉक है जो आपने AMO लगाया था वो आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक आपको कितने में मिला है। हालांकि ऐसा होगा, आपने AMO लगाने समय वो स्टॉक की प्राइस मान लीजिए 100 रुपए चल रही थी और आपको 9:07 में हो सकता है 105, 110 या 120 ऐसी अधिक प्राइस में मिले और हो सकता है डाउन में मिले, लेकिन जो आपने रिसर्च की है उसके अनुसार आपको बढ़े हुए प्राइस में मिलेगा या फिर जितने में क्लोज है उतने में ही मिल जाएगा। अब उसके बाद आपने करना क्या है, जैसे मार्केट 9:15 में ओपन हो जाएगी तो आपने पैनी नजर गड़ाए रहनी है, खाली डिस्टर्बेंस नहीं होना है, इधर उधर चीजों में नहीं ध्यान देना है, पोजीशन पे अपनी नजर गड़ाए रखना। और जैसे ही मार्केट 9:15 में ओपन होगा तो वो स्टॉक आप देखना बढ़ने लगेगा और आपने पहली कैंडल क्लोज होने से पहले ही आपने अपना एग्जिट कर देना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखिए आपको पता होगा मैं काफी छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूं। हालांकि आज की बात है, मुझे लगभग मान लीजिए 1,500 से 2,000 रुपए का प्रॉफिट आराम से हो जाता, लेकिन मैंने मात्र 300 रुपए बुक कर दिए। मेरे को ज्यादा ऐसा लोभ लालच नहीं है कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन उसमें रिस्क आपका बहुत ही ज्यादा कम होगा दोस्तों। अब आपको जैसी मार्केट 9:15 में ओपन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। एक बार शेयर कोई शेयर आपके ऐसे भी होंगे जो मार्केट ओपन होने के बाद सीधे बढ़ जाएंगे, लेकिन काफी शेयर ऐसे होंगे दोस्तों जो मार्केट ओपन होगी आपको जितने प्राइस पे मिला है उससे डाउन आ जाएंगे। डाउन आएंगे तो आपने डरना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है, फिर से मार्केट ऊपर जाएगी और आपने क्लोज कर देना है। मार्केट भी देखना है, मार्केट पे पैनी नजर गड़ाए रखनी, और आपको लगता है आपका प्रॉफिट मिल गया है तो बेच लो। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगाए, 100 रुपए का फायदा हुआ है, तो मात्र 100 रुपए मत देखो, ये देखो कि आपको कितना परसेंट मिला है। 10,000 का 100 रुपए 1% होता है। अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाए होंगे तो 1,000 बन जाएंगे आपके। और ऐसे ही आपने 1% नहीं, आपके 4-5%, 6-7% भी सुबह सुबह आपको इजीली मिल जाएगा। यानी कि 10,000 लगाए तो आपके 500-600 रुपए आपको कम मिल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका रिस्क भी इसमें 0 रहेगा। जो मैंने आज आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, आप अगर इसको अप्लाई कर लोगे, यूज कर लोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अब देखिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि ट्रेडिंग से आईफोन लेना है, तो ट्रेडिंग से तो आईफोन ले लेंगे दोस्तों, मैं तो ले ही लूंगा, आपको भी मैं दिलवाई दूंगा अगर आप हमारी वीडियोस को वॉच करोगे, सीखना चाहोगे तभी, ठीक है। और मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं, मुझे मैसेज मत करना कि मेरे बदले आप ट्रेडिंग कर लो, ये लो पैसे, क्योंकि काफी सारे लोग करते भी हैं। और मैं वीडियो में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई मेरे नाम से भी ले, उनको भी मत देना। साफ साफ फंडा है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं और आपने भी देने नहीं है किसी को, खुद सीखना है।
अब जो मैं आपसे ट्रेडिंग वाली बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग से आईफोन लेने वाली, इसके लिए आप अपना बजट बनाए रखिए। यानी कि आपने इसमें अपना, ये सपोज करिए जितने का एक आईफोन आता है ना, उतना रुपया आप इसमें अपने शेयर मार्केट में रख लो, इकट्ठा कर लो, डीमेट अकाउंट में जमा कर लो, क्योंकि जितना पैसा आप लगाओगे उस पैसे को हम डबल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितना पैसा आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं आईफोन रखने के लिए, उस 1 लाख को हम करेंगे 2 लाख, और जब वो 2 लाख हो जाएंगे तो उस 1 लाख का जो आपको इंटरेस्ट मिला था उससे आपने आईफोन लेना है, ना कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट से। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा देखा, लास्ट तक वॉच किया है, या फिर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अमल किया, सीखा इस वीडियो से, तो मैं कह रहा हूं गारंटी है आप 100% शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न करोगे। आप अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज कर लोगे ना, तो आप ऑप्शन भूल जाओगे, छोड़ दोगे ऑप्शन करना, इंट्राडे करना छोड़ दोगे। मैं तो कह रहा हूं छोड़ो इंट्राडे और ऑप्शन, इक्विटी में आओ। जो चीज मैं कर रहा हूं आप करो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और अगर आपको लगता है कि मैं खाली झूठ बोलता हूं या फेक अपना पीएनएल दिखाता हूं, आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए, मैंने उसमें एक वेरीफाइड पीएनएल भी डाल रखा है। आप जाइए, वेरीफाइड पीएनएल में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना लॉस किया है और कितना प्रॉफिट रहा है। पिछले 2 महीने में तो मेरी काफी अच्छी अर्निंग भी हो गई दोस्तों। मैं चाहता तो उनसे भी मैं आईफोन ले लेता, लेकिन मैं अभी नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आईफोन के पैसे इसमें डालूं, ट्रेडिंग करूं उनसे, और जो मुझे इंटरेस्ट मिले डबल कर दूं पैसा, और उससे मैं ट्रेडिंग के पैसे से आईफोन लूं। यानी कि अपनी जो भी जरूरतें हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं या फिर अपने शौक हैं, वो ऐसे ही पूरे करने हैं अपने पैसों से। एक बात ध्यान में रखिएगा, पैसा ही पैसे को बनाते हैं, और अगर आप पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना नहीं जानते हैं तो आपका पैसा ज्यादा बढ़ेगा नहीं। आप मेहनत करोगे, और आज के टाइम पे मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करना सीखो। दोस्तों, हो सकता है आज की वीडियो आपको काफी लंबी लगी हो, लेकिन आज की वीडियो मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है, जो ज्ञान दिया है, अभी तक मैंने कितनी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, किसी ने नहीं दिया ऐसा चीज। ऐसा कोई बताता ही नहीं है, सब अपना अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, लोगों को गलत सलत प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस स्ट्रेटेजी को एक बार अप्लाई करो, और ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बेहतर काम करेगी जिनका डीमेट अकाउंट में पैसा अधिक है, जिनके पास पोर्टफोलियो अधिक है। अगर आपके पास 10, 15, 20, 25 हजार है, आप अर्निंग तो कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। एक स्मॉलर स्टेप वाली मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको मैं काफी कुछ चीजें सिखाऊंगा भी, और उसके बाद आप शेयर मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करोगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया, एक बार उसको आप अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद आप मुझे बताना कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। एक बार ट्राई करना है जो टेक्निक मैंने आज बताई है, अपनी स्ट्रेटेजी, और फिर बताना, ठीक है। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो देखने के बाद भी आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेगी। जो भी चीजें होंगी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, दोनों चीजें होंगी, ना ही कोई फेक पीएनएल दिखेगा, ना ही कुछ, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, ऐसे ही शेयर मत करिएगा। बाकी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो। बाकी सारे लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम को, वहां भी मैं काफी इंफॉर्मेटिव चीजें देते रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक बाय बाय, नमस्कार।